हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? ठीक, ओके। तो आज क्लास 10 मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके मैं आया हूँ। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से मैंने फीडबैक मांगा था कि मेरा प्रीवियस लेक्चर यदि आपको ठीक लगेगा तो नेक्स्ट लेक्चर मैं बनाऊँगा। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से कहा कि सर नेक्स्ट लेक्चर भी बनाइए। तो आप लोगों के डिमांड पे मैं क्लास 10 चैप्टर 3 का ग्राफिकल मेथड मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज एल्जेब्रिक मेथड में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एल्जेब्रिक मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के दो मेथड मैंने आपको बताया था। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड जो हमारा है इसके तीन मेथड्स हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। So the pair of linear equation to solve by there are two methods. First is graphical, second algebraic, and the algebraic method are also three types: substitution method, elimination method, and क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड से हम लोग x और y की वैल्यू, हमारे जो टू वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे सभी से आंसर सेम आता है। ध्यान रखिएगा, मेथड अलग अलग है, इसमें x की जो भी वैल्यू आएगी वो सभी इन मेथड में भी मीन्स मेथड अलग अलग हैं लेकिन x और y की वैल्यू सेम रहेगी। ध्यान रखना है। तो आइए वन बाय वन तीनों मेथड पे एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x प्लस टू वाई इक्वल टू -1 एंड 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 12। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहला मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना है, x प्लस टू वाई इक्वल टू -1, 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 12। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? इट सेज दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूट करना। तो सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक लेंगे। तो इसमें x की या y की जिसकी आपको सुविधा वो वैल्यू फाइंड आउट कर लें। x प्लस टू वाई इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस टू वाई, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद ये इक्वेशन x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे, सेकेंड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 प्लस टू वाई इन इक्वेशन सेकेंड। जो x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाली है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें। तो 2x की जगह पे -1 प्लस टू वाई प्लस थ्री वाई इक्वल टू 12। इसको सॉल्व कर लें। -2 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 7y इक्वल टू 12 प्लस 2। इसको ऐसे सॉल्व करें तो 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14/7, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2।
अब पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। अब ये वैल्यू थर्ड में रख दें, किसी में भी आप रख सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो x की वैल्यू कितनी है थर्ड में? -1 + 2y, तो x -1 + 2 × 2, तो x आ जाएगा -1 + 4, तो x की वैल्यू आ गई 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। x, द वैल्यू ऑफ x इज 3, द वैल्यू ऑफ y इज 2। ठीक है, तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन आते हैं, x और y की वैल्यू आती है, या तो कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन इज x = 3 and y = 2. So this is the unique solution of a given equation by using substitution method. देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सिंपल है। किसी भी इक्वेशन से आप चाहे x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की निकाल लें, तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर सेकंड इक्वेशन में वही वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपको या तो x की या तो y की वैल्यू मिल जाएगी। और वैल्यू मिलने के बाद वो जो वैल्यू मिलेगी उसको आप किसी में फिर से रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अ वेरी सिंपल मेथड, कुछ भी आपको इसमें करना नहीं है। तो प्रतिस्थापन विधि इसको हिंदी में बोलते हैं। इस विधि में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, तो एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, इसी को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन में क्या होता है? एलिमिनेट करना, विलुप्त करना। हिंदी में इसको बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में विलोपन, विलुप्त, एलिमिनेट मतलब x और y में से आपको किसी एक टर्म को विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है। ये ध्यान रखना, एलिमिनेशन नाम से ही समझ में आता है, चाहे आप x को 0 कर दें चाहे y को, किसी एक को आप 0 कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। इसका मतलब एलिमिनेट मीन्स 0 कर दीजिए। तो 0 तब होगा जब दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम होगा, गुणांक। जैसे इसका गुणांक कितना है? कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसका कितना 2। देखिए जब हम 2 - 2 करेंगे तब तो 0 होगा, यदि 2 - 1 करेंगे तो 0 होगा क्या? नहीं होगा। चाहे आप x के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए चाहे y के कोफिशिएंट को बराबर करके, x के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो x को एलिमिनेट कर दीजिए, y को बराबर करेंगे तो y को एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करना है किसी को भी, जो इजी हो उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे? यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर आपका इक्वेशन क्या बनेगा? आपका जो इक्वेशन बनेगा ध्यान से देखें, 2x + 4y = -2। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, और ये इक्वेशन हमारा क्या है? 2x + 3y = 12। अब दोनों इक्वेशन को क्या ऐसा करें कि ये 0 हो जाए, तो दोनों साइन प्लस है तो प्लस करेंगे तो 0 नहीं होगा, तो इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, घटाने पर। तो सब्ट्रैक्ट करने पे यदि यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। नीचे वाले का जो इक्वेशन का साइन होता है उसको आप अपोजिट कर दीजिए, बस ऊपर वाले साइन से कोई लेना देना नहीं।
नीचे वाले इक्वेशन का जो साइन है उसका अपोजिट लिख दीजिए। यदि यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये 0 हो जाएगा। अब ये 4y माइनस 3y, तो ये कितना बचेगा y। अब ये -2 -12, तो कितना हो जाएगा ये -14। क्या हो गया, -4y -3y, तो कितना आ गया ये y इक्वल टू -12 और -2, तो -14 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखें तो मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई तो 2x प्लस 4y -2 हो गया, और ये एज इट इज है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। मैंने कुछ नहीं किया, केवल सिंपल मल्टीप्लाई किया है और अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 0 हो गया। 4y माइनस 3y कितना हो गया, y हो गया -2 -12 कितना हो गया -14। इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से -14 आ गई है। सो द वैल्यू ऑफ y इज -14। चेक कर लें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। 2x प्लस 4y इक्वल टू -2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -14 इन इक्वेशन, किसी में भी आप रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए। तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -14 इक्वल टू -1, x माइनस 28 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 28, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 27। अब यदि आपको लगता है कि इक्वेशन रॉन्ग है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं सेटिस्फाई इक्वेशन करेगा कि नहीं करेगा। x की वैल्यू 27 है, माइनस यहाँ पे रख दें 14 दूना 28 हो जाएगा इक्वल टू -1। तो आपका इक्वेशन यहाँ पे -1 इक्वल टू -1, इसका मतलब जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है ये करेक्ट है। जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको किसी भी इक्वेशन में आप रखें तो सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें आप रख दें तो 27 दूना 54, 54 माइनस 42 इक्वल टू 12। तो इसको आप चेक कर लें, 54 इक्वल टू 12 प्लस 42, तो 54 आ रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये करेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से द वैल्यू ऑफ x इज 27, द वैल्यू ऑफ y इज -14। क्लियर है, तो कोई भी वैल्यू आप फाइंड करके आप वहां पे रख दें। सो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस टू एलिमिनेट एनी वन टर्म्स विच आर सुटेबल फ्रॉम गिवन इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन में गिवन है उनमें से जो सुटेबल हो उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करके उस टर्म को आप पहले 0 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया विलोपन विधि। अब बाकी के क्वेश्चन की ट्राई आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम और लेके आएंगे। अभी मैं केवल आपको मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से आता है। तो अब थर्ड आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन को बनाइए, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस तरह से दोनों इक्वेशन को आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए।
उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए इजीली। सॉल्व करने की मेथड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले x के कोफिशिएंट को छोड़कर पहले y के कोफिशिएंट को लिखिए, फिर c लिखिए जो भी है, फिर a का कोफिशिएंट लिखिए 1 है, फिर b का अगेन लिखिए। देखिए b से शुरू किया मैंने, b तक लिखना है आपको। 2 1 1 2 कोफिशिएंट लिखना है 2 1 1 2। फिर इसी तरह इसका 3 3 -12 2 और लास्ट में फिर 3। तो ये जो आएगा ये x की वैल्यू, ये जो आएगा y की वैल्यू, और ये जो आएगा कांस्टेंट वैल्यू। बहुत सिंपल मेथड आपको बता रहा हूं। अब आप इसको x अपान इक्वल टू y अपान इक्वल टू 1 अपान लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ माइनस इसके साथ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 12 2 जा -24, फिर माइनस 3 1 जा 3, इस ये माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर y का 2 1 जा 2, इसके साथ माइनस 12 1 जा 12, माइनस माइनस प्लस 12 लिख दें, फिर लास्ट में 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। अब x अपान कितना हो जाएगा ये -27 इक्वल टू y अपान कितना हो जाएगा 14 और 1 अपान -1। ठीक है। अब आपको x अपान y अपान z अपान, अब आपको जो वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों वैल्यू का कंपैरिजन इस कांस्टेंट से करना होगा। तो दोनों वैल्यू का कंपैरिजन हम उस कांस्टेंट से करने जा रहे हैं, ध्यान से देखें आपको आंसर मिल जाएगा। x अपान -27 इक्वल टू 1 अपान -1। इस वैल्यू को इससे और इस वैल्यू को इसी से, जो कांस्टेंट हो उसी के इक्वेट कर दीजिए। तो माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 27। अभी आपने फाइंड किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू 27। इसी तरह से यहाँ से इसको इक्वेट कर दें तो y अपान 14 इक्वल टू 1 अपान -1। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी -14। सो दिस इज द सॉल्यूशन हाउ टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन। बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए और कोफिशिएंट लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू इक्वेट कर दीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मीन्स चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपको 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यदि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है, प्लस माइनस में आपको कंफ्यूजन है, प्लस माइनस में कंफ्यूजन है तो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं है तो आप इसको इजी सॉल्व कर सकते हैं। सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर आर 3 मेथड्स। अलजेब्रिक मेथड का 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये तीनों चीज़ें आप देखें और सॉल्व करें। बहुत सिंपल है। बाकी का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर आप न्यू नोटिफिकेशन के लिए आप देखते रहें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नया नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि मैंने नया वीडियो क्या बनाया है, कौन सा लेक्चर बनाया। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी लेक्चर हम बनाएंगे वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।